हेलो एल्केन्स, हेलो एडिन्स के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक राज और आज हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। किस प्रकार से हेलो एल्केन्स और हेलो एडिन्स बनाया जाता है, बनाने की विधियां, जिसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में एक जो फ्रॉम एल्कोहल से जो हमने हेलो एल्केन हेलो एडिन्स बनाया, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम दूसरे रिएक्शन से क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन द्वारा जो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है हाइड्रोकार्बन द्वारा। और हाइड्रोकार्बन द्वारा हम जो है इसे तीन वर्गों में बांट सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है यहाँ कि मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा, मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो ये फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन क्या है, फ्री रेडिकल क्या है, तो हम समझेंगे जब होमोलिटिक फिजन होता है। तो होमोलिटिक फिजन के फलस्वरूप जो स्पेसिस तैयार होता है उसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन का उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर इस प्रकार की अभिक्रिया हुई तो जैसे हम कोई हाइड्रोकार्बन ले लें, तो हाइड्रोकार्बन कैसा हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की यहाँ चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। जैसे हम ब्यूटेन ले लें, तो अल्ट्रावायलेट लाइट की उपस्थिति में अगर हम इसका हैलोजनीकरण कराते हैं, हैलोजिनेशन कराते हैं, तो क्या देखते हैं कि मोनो और पॉली हेलो एल्केन्स बनता है और इसका जटिल मिश्रण प्राप्त होता है। और इस मिश्रण में हम चाहेंगे कि प्रत्येक जो प्रोडक्ट है उसको हम सेपरेट कर लें, तो थोड़ा कठिन हो जाता है। इसे एल्ड के आधार पर, हिंदी में लफ्दी कहते हैं, लफ्दी के आधार पर कि आखिर कितना मतलब प्रोड्यूस हुआ है कौन सा प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी और एल्ड के आधार पर हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो पहला मेरा जो रिएक्शन होगा वही है मुक्त मूलक हैलोजनीकरण। तो हम लिखेंगे सेकेंड, लिखते हैं हाइड्रोकार्बन द्वारा। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और इसमें जो पहला रिएक्शन मेरा होने जा रहा है वो है मुक्त मूलक हैलोजनीकरण, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। स्टेटमेंट के रूप में हम लिखेंगे जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का यूवी लाइट की उपस्थिति में हैलोजिनेशन होता है, तो मोनो तथा पॉली हैलोजन यौगिकों का मिश्रण प्राप्त होता है। जिसे अलग करना कठिन हो जाता है। इससे
यील्ड या लब्धि के आधार पर अलग किया जा सकता है। चलिए अब हम रिएक्शन लिखने की ओर बढ़ें। 4 कार्बन है मेरे पास, हम जो है CH3 CH2 CH2 CH3, ये मेरा ब्यूटेन हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन कह सकते हैं। और अगर इसका रिएक्शन मान लिया जाए हम क्लोरीनेशन कराएं और यूवी लाइट की उपस्थिति में, तो हम देखते हैं 4 कार्बन हम स्ट्रेट लाइन में दे दें और 1 क्लोरीन जोड़ दें। थोड़ा इधर कर लेते हैं, 1 क्लोरीन यहाँ जोड़ देते हैं और 4 कार्बन हम दे देते हैं और सेकंड पे क्लोरीन जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर 1 क्लोरो ब्यूटेन मेरा मिला और 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो इस तरह से मिक्सचर ऑफ मोनोहेलो कंपाउंड का प्राप्त हो गया, जिसे सेपरेट करना थोड़ा कठिन हो जाता है। हम अगर हाइड्रोजन भरना चाहें तो यहाँ तो H3 हो गया, यहाँ H2 हो गया, यहाँ भी H2 हो गया, यहाँ भी H2 हो गया। यहाँ हम CH दे देंगे, यहाँ CH3 हो गया, CH2 हो गया और CH3 हो गया। तो इस तरह से हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि नॉर्मल ब्यूटेन है मेरा, क्लोरीनेशन हुआ यूवी लाइट की उपस्थिति में और 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन के रूप में जो प्रोडक्ट है वो प्राप्त हुआ। इसे हम यील्ड के आधार पर, लब्धि के आधार पर हम सेपरेट कर सकते हैं। ऐसे इस मेथड को बहुत बेहतर मेथड नहीं समझा जाता है, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट ऑब्टेन करने जा रहे हैं वो कंप्लीट जो है, जो प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड हमको प्राप्त करना है वो सेपरेट रूप में नहीं प्राप्त होता है। तो चलिए, ये था रिएक्शन मुक्त मूलक हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन का मतलब हम लोग समझें कि हैलोजन की अभिक्रिया। फ्री रेडिकल का मतलब ये है कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि बराबर बराबर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे क्लोरीन का ही देखेंगे तो क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है, ठीक है, Cl2 में, ये हम जब तोड़ेंगे तो हम देखते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल। और इससे रिलेटेड हमने मैकेनिज्म भी क्लास 11th में समझाया था। तो काफ़ी है, हम लोग वही सब मेथड्स की चर्चा यहाँ करेंगे जो NCERT पर आधारित है। तो हम सेकेंड मेथड की चर्चा करेंगे, वह है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में कहेंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। तो चलिए हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो जो भी स्पेसिस पॉजिटिवली चार्ज्ड हो और न्यूट्रल हो, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल स्पेसिस को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ये हम देखेंगे। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम जो है, जैसे टॉल्विन ले लेते हैं और उसका हम हैलोजिनेशन करवाते हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है, हैलोजन तो जुड़ रहा है, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पारा पर, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। चूँकि यहाँ हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में लेविस एसिड कैटलिस्ट के रूप में आयरन और आयरन क्लोराइड यहाँ पर यूज़ होता है। और जो 2 प्रोडक्ट मेरा मिल रहा है ऑर्थो और पारा आइसोमर्स के रूप में, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं क्या कि मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। और हम आगे चर्चा करेंगे कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका कम है। हम यहाँ पर सिर्फ यही देखते हैं कि जो हैलोजन हमने टॉल्विन के साथ जोड़ रखा था वह डायरेक्टली ऑर्थो और पारा पे तो जुड़ रहा है, लेकिन
वह हेलोनियम आयन के रूप में जुड़ रहा है। ये हेलोनियम आयन क्या होता है और किस प्रकार से हम जो है इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ जनरेट करते हैं, तो हम एज ए एग्जाम्पल के तौर पे आयरन क्लोराइड, जैसे मान लिया जाए FeCl3 या FeX3 लीजिए, तो इसे हम लेविस एसिड कैटलिस्ट के रूप में लिए हुए हैं, और जो हेलोजन है वो डायरेक्टली इससे रिएक्ट करता है और हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। तो हम रिएक्शन देखेंगे तो समझ में आएगा। मिटा देते हैं सेकेंड। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। चलिए, ये है मेरा टॉल्यूइन, यहाँ हम CH3 जोड़ दिए और X2 से हम रिएक्ट करवाए इसे। यहाँ पर Fe और FeX3 हम ले लेते हैं। तो हम देखते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट बनकर आता है CH3, यहाँ भी X जोड़ दीजिए, थोड़ा इधर ही करते हैं, प्लस कर देते हैं। यहाँ CH3 कर दे रहे हैं और एक बार ये ऑर्थो हो गया, पारा हो गया। हम यहाँ पर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है इसकी चर्चा करेंगे। लेट अस कंसीडर कि ये हमने FeX3 जो है इसका रिएक्शन इस X2 से कराते हैं। तो FeX4 माइनस प्लस X प्लस, और ये X प्लस जो है ये हेलोनियम आयन है। क्लोरीन रहेगा क्लोरोनियम आयन, ब्रोमीन रहेगा ब्रोमोनियम आयन। तो ये हेलोनियम आयन क्या कर दे रहा है, ये अंडरस्टूड है कि इस सारे पोजीशन पर मेरा हाइड्रोजन है। तो यहां से अगर हम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे, ये हाइड्रोजन निकलेगा तो वो किस रूप में निकलेगा, H प्लस के रूप में निकलेगा। और यहाँ से जो हमने हेलोजन को हेलोनियम आयन के रूप में जनरेट किया है तो ये X प्लस के रूप में यहाँ ऐड होगा। तो हम देख रहे हैं क्या कि एक बार ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार पारा पोजीशन पर हेलोजन जुड़ रहा है। कहने का मतलब लिखेंगे इस अभिक्रिया, मतलब इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑर्थो तथा पारा समावयवी का निर्माण होता है। तो ठीक है, ऑर्थो बन गया और पारा बन गया। नेमिंग से ज़्यादा कुछ लेना नहीं है। अगर हम यहाँ Cl दे सकते हैं तो ऑर्थो क्लोरोटॉल्यूइन हो जाएगा और यहाँ पारा क्लोरोटॉल्यूइन हो जाएगा। तो हमको यहाँ सिर्फ बात करना है कि हम देखते हैं कि जो पारा आइसोमर्स होता है
तो पारा आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि यह क्रिस्टल लैटिस में फिट बैठ जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑर्थो कॉमा पारा समावयवी एमपी द्रवनांक में अंतर होने के कारण अलग अलग किए जा सकते हैं। क्लियर है? और एक लाइन और लिखना है, तो पारा आइसोमर सिमेट्रिकल होने के कारण क्रिस्टल लैटिस में फिट बैठ जाता है। चलिए, जिस कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है। तो ऐसे इसकी चर्चा हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझना है कि दोनों में मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है और डिफरेंस के कारण ही हम इसे सेपरेट कर लेते हैं। तो ये तो मेरा दूसरा जो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में हम दूसरा मेथड्स पढ़े। पहला मुक्त मूलक हैलोजनीकरण और दूसरा इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। अब हम देखने जा रहे हैं कि एल्कीन के द्वारा भी बनाया जा सकता है। तो यह भी एक हाइड्रोकार्बन है। तो एल्कीन के द्वारा हम किस प्रकार हेलोएल्केन्स और हेलोएडिन्स बनाते हैं, इसे हम देखेंगे। तो दो मुख्य विधियां हैं इसके अंतर्गत। पहला है हाइड्रोजन हैलाइड का जुड़ना या हाइड्रोजन हैलाइड का योग, और दूसरा है डायरेक्ट हैलोजन का योग। तो हम हाइड्रोजन हैलाइड का योग पहले पढ़ेंगे। तो एल्कीन में हम देखेंगे क्या कि हाइड्रोजन हैलाइड जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो सिमेट्रिकल है, तो कुछ कहना नहीं है, एक पे हाइड्रोजन और एक पे हैलोजन जुड़ जाएगा। और जो हम चाह रहे हैं कि मेरा हेलो एल्केन मिल जाए तो हो गया। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल हो, एक कार्बन बढ़ा दें, जैसे एल्कीन है उसमें एक प्रोपीन अगर ले लें, तो हम क्या देखते हैं इस केस में, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होने के कारण अब जो हैलोजन एटम है वह कहाँ जुड़ेगा, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, तो कन्फ्यूजन हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल को फॉलो किया जाता है, और जिसके कारण कि जो 2 डिग्री से हैलोजन जो जुड़ेगा वह ज़्यादा मतलब मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। लेकिन इसी के विपरीत हम अगर देखना चाहें कि अगर पेरोक्साइड को हम लोग एज ए रिएजेंट हम उस रिएक्शन में अगर यूज़ करते हैं, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया, तो जब पेरोक्साइड की उपस्थिति होती है अभिक्रिया में, तो यहाँ मामला उल्टा हो जाता है कि जो हमने मार्कोनिकॉफ एडिशन देखा था वह उल्टा होकर के एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाता है। और जो इफ़ेक्ट है यहाँ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, हम पेरोक्साइड इफ़ेक्ट या खरास इफ़ेक्ट इसे कहते हैं। तो हम सारी चर्चा करने जा रहे हैं एल्कीन के द्वारा। हम देखेंगे किस प्रकार से तो हाइड्रोजन हैलाइड का योग
या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड लिख दीजिए। तो इस रिएक्शन में हम देखेंगे कि चलिए कार्बन कार्बन हम डबल बॉन्ड लेते हैं, ये सिमेट्रिकल है। अब यहाँ हम लोग HX को ऐड करेंगे। यहाँ पर क्या देखेंगे कि एक से मेरा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और एक तरफ हम H को जोड़ दिए, दूसरे तरफ X को जोड़ दिए। तो ये फॉर्मेट है। लेकिन हम क्या करें, एक अनसिमेट्रिकल हम जो है एल्कीन ले लें। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में क्या हो जाएगा, चलिए हम हाइड्रोजन भर ही देते हैं। अगर ऐसा केस है तो हम देखेंगे कि यहाँ पर मार्कोनिकॉव्स एडिशन रूल फॉलो होगा। तो मार्कोनिकॉव्स एडिशन रूल क्या है, तो हम समझेंगे कि निगेटिव पार्ट एडेड विथ लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन एटम। तो पहले हम प्रोडक्ट बना लें, फिर हम इस रूल की चर्चा करेंगे। कार्बन, ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और सिंगल बॉन्ड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और हम यहाँ पर देखेंगे ये दो हाइड्रोजन जो ऊपर था, अब यहाँ हम देखेंगे कि जो निगेटिव पार्ट है, तो यहाँ से मेरा निगेटिव पार्ट क्या मिलने जा रहा है, तो यहाँ H प्लस और X माइनस। तो ये जो X माइनस है ये निगेटिव पार्ट है, और जिस कार्बन से जो डबल बॉन्डेड कार्बन था इसका बॉन्ड जो टूटेगा, तो जिस कार्बन से कम हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा उससे ये जुड़ेगा। कहने का मतलब ये मेरा यहाँ पर जुड़ेगा और इस पोजीशन पर हम हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। तो हम लिखेंगे मार्कोनिकॉव्स एडिशन रूल क्या कहता है, ऋणात्मक मूलक कम हाइड्रोजन कम H परमाणु वाले कार्बन से जुड़ता है। क्लियर है? नेगेटिव पार्ट एडेड विथ लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन एटम। बस यही हम रिएक्शन को पुनः लिख रहे हैं, और यहां हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन हमने लिया और HX लिया, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर दे रहे हैं, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड हमने लिया, तो जो पेरोक्साइड हम लोग लेते हैं, पेरोक्साइड में हम देखते हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड, और इस तरह से अगर हम बनाना चाहें तो ये हो गया। तो अगर हम एज ए पेरोक्साइड हम इसे लेते हैं तो मामला उल्टा हो जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है 2 क्लोरो वाला ही बनेगा, इसके साथ 1 क्लोरो वाला भी बनेगा। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं CH3 CH2 और CH2Cl या X, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो है मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर होगा।
अब हम क्या देख रहे हैं कि जब पेरोक्साइड हमने लिया है तो जो प्रोडक्ट मेरा बनेगा, कार्बन जो स्केलेटन मेरे पास था वो पहले हम बना लें और तब हम जो डिफरेंट कलर से इसे पुट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे थे क्या, मार्कोनिकॉफ एडिशन के कारण निगेटिव पार्ट इस कार्बन से जुड़ रहा था। अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा मेरा और यहाँ पर हेलोजन जुड़ जाएगा। तो चलिए हम लिख देते हैं, यही मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। और माइनर प्रोडक्ट के रूप में हम देखेंगे यही 2 हेलो वाला होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, लिखेंगे इस प्रभाव को मिटा देते हैं क्योंकि ज़्यादा नीचे हो जाएगा, दिखाई पढ़ने में थोड़ा परेशानी हो सकता है। हम यहाँ मिटा दे रहे हैं और यहाँ से हम लिखेंगे। पेरोक्साइड की उपस्थिति के कारण अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम क्या देखते हैं कि एंटी मार्कोवनिकॉव्स एडिशन रूल फॉलो होता है का पालन होता है, जिसे पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड प्रभाव या क्रैश इफेक्ट भी कहा जाता है। तो ये तो मेरा क्लियर हो गया। और ये पहला रिएक्शन था एल्कीन के द्वारा हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन। अब हम दूसरा भी देख ले रहे हैं, हेलोजन का एडिशन। अगर हेलोजन डायरेक्टली हम जोड़ेंगे एल्कीन में तब क्या इफेक्ट हो रहा है हम देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चूंकि हम देखते हैं कि जो एल्कीन से हेलोजन को हम जोड़ने जाए, अगर हमने इथिलीन लिया है और ब्रोमीन को जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि जो लाल रंग होता है ये ब्रोमीन का, अगर हम इस रिएक्शन को कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं तो वो लाल रंग क्या हो जाता है, वेनिश हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। और जो प्रोडक्ट मेरा अवेलेबल होता है वो विसनल डाइब्रोमाइड के रूप में आता है। हम इसी रिएक्शन को देखेंगे। तो एडिशन ऑफ हेलोजन हम करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम रिएक्शन समझ गए हैं तो आसानी से हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार से डिफरेंट जो रेडिकल्स हैं वो ऐड हो रहे हैं और क्या प्रोडक्ट मेरा मेजर प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है। और इसको भी मिटा दिया गया ना। चलिए फिर से लिख देते हैं। एल्कीन द्वारा था और एल्कीन द्वारा में हम लिखने जा रहे थे सेकेंड X2 का योग, एडिशन ऑफ X2। तो हम यहां देखेंगे, चलिए हम डायरेक्ट जो है इक्वेशन लेते हैं। ये मेरा इथिलीन है, अगर इसकी अभिक्रिया
X2 के जगह हम Br2 से करा दे रहे हैं और ये अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में हो रही है। प्रोडक्ट मेरा क्या बन रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड टूटेगा और जो जहाँ है पहले वहाँ रहने दीजिए और एक ब्रोमीन मेरा यहाँ आकर के जुड़ गया और दूसरा ब्रोमीन यहाँ आकर के जुड़ गया। तो इसकी चर्चा हम नोमेनक्लेचर में ऑलरेडी कर चुके हैं। ये विशनल डाइब्रोमाइड है। फिर से याद दिला दे रहे हैं कि जब इस तरह का मेरा हैलोजन रहे तो हम जो आयु में ये कॉमन नेम जो लिखा करते हैं वो कॉमन नेम कुछ इस प्रकार से होता है कि इथाइलिन डाई ब्रोमाइड। क्लियर है। और IUPAC नेम तो आसान है, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। तो इस रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो हम बताने जा रहे हैं कि यह अभिक्रिया अनसैचुरेटेड मीन्स ओ संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए टेस्ट के रूप में भी प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त हो सकता है। ठीक है। लाल रंग ब्रोमीन का जब यह सीधे ब्रोमीन का अभिक्रिया के फलस्वरूप विलुप्त हो जाता है। तो इस रिएक्शन में हमने देखा कि एल्कीन है और ब्रोमीन का एडिशन हुआ यहाँ पर CCl4 की उपस्थिति में विशनल डाइब्रोमाइड मिला। तो NCERT में दो और रिएक्शन है, एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है और दूसरा सेंडमेयर रिएक्शन है। तो चलिए इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और साथ ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेटवर्क अचानक कट गया, सेकेंड वीडियो बनाना पड़ा। चलिए, रोशन कुमार राजू वाफा इज वॉचिंग। Thank you for watching this video.